माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि सरकार पैसा होता है अलग अलग बैंकों में रखते हैं। जो IDFC फर्स्ट बैंक है उसके अंदर भी हमारी सरकार के 3-4 विभागों का अलग अलग पैसा उसमें रखा हुआ था। ऐसा नहीं है, हमने प्रोएक्टिव होकर के उसको पकड़ा है, क्योंकि हमारा माननीय अध्यक्ष जी हर विषय के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान है। एक मिनट भाई, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, मेरी जब आपको मालूम है कि जवाब को सुने, आपको मालूम गंभीर बात है ये विषय गंभीर है। विपक्ष के नेता ने कहा है बिल्कुल गंभीर विषय है ये, आप इसको हंसी में मत लीजिए। हमने माननीय अध्यक्ष जी उसको, क्योंकि जो मैंने कहा है कि हमारे यहाँ हर विषय के ऊपर है, जब उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां लगी, विभाग ने भी स्टेटमेंटें मंगवाई, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंटें थी वो स्टेटमेंटें मैच नहीं कर रही थी। तो मैच नहीं कर रही थी, उसके ऊपर तुरंत सरकार ने निर्णय लिया कि जितना पैसा है वो पैसा सारा का सारा विद ब्याज अधिकृत बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो तुरंत निर्णय किया, परंतु आज अखबार के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस बैंक ने जो IDFC फर्स्ट बैंक है, इसने सेबी को एक लेटर लिखा और ये कहा कि हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे करके उन्हें अपने बचाव के अंदर, क्योंकि ऑथराइज बैंक होते हैं, अपने बचाव के अंदर उसने सेबी को लेटर लिखा है और कहा कि कर्मचारी ने गड़बड़ की है। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि गंभीर विषय है और हमारे माननीय विपक्ष के नेता ने इस विषय को उठाया है, हम इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से लगे हुए हैं। हमने इसको तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो और हमारा जो विभाग विजिलेंस विभाग है उसको तुरंत हमने ट्रांसफर किया और उसकी गंभीरता के अंदर हम जा रहे हैं। इसमें मैं माननीय हमारे विपक्ष के नेता ने जो विषय उठाया, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी गंभीरता सरकार पूरी गंभीरता से इसको ले रही है। इसमें चाहे बैंक का कोई कर्मचारी होगा, चाहे अन्य कोई अधिकारी होगा, कोई भी शामिल होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि उसके अंदर लगभग 450 के करीब FD बनी हुई थी, 450 FD में था, वो कुछ अकाउंट में था, कुछ FDO में था, अलग अलग विभागों का है और उसकी जांच चल रही है। हमने तुरंत दे दिया, नहीं वो ट्रांसफर किया उन्होंने, नहीं उन्होंने ट्रांसफर एक ही का और किसी का नहीं है, परंतु पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। एक पैसा वापिस आएगा। जो दोषी होगा, कोई बख्शने का सवाल नहीं, उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। और मैं आज ये कहना नहीं चाहता, क्योंकि जब पूरी उसकी जांच पूरी होगी, जांच पूरी होने के बाद, क्योंकि बैंक को भी अपनी क्रेडिबिलिटी बना करके रखनी होती है, बैंक अगर उसके अंदर दोषी होगा तो उसके खिलाफ पूरा सख्त कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष, मैंने बोला है ना जी, उसमें चाहे बैंक और चाहे अन्य कोई अधिकारी, कोई भी दोषी हो या उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और बताया जाएगा। श्री मनमोहन बढ़ाना, कि बैंक का कोई भी दोषी होगा, बैंक तो काफी एक्टिव है, बैंक तो ये सारी मेरे पास डिटेल आई हुई है बैंक की, क्या क्या उसने एक्शन ले लिया। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, मेरी बात है, सिर्फ ये मैं इंक्वायरी कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं, क्या एक भी किसी का कौन था जो व्यवहार, इतना तो हरियाणा गवर्नमेंट को एक दिन में पता लगेगा, एक दिन में पता लगेगा होगा कितना मिसमैचिंग हुआ है। ये तो एक माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है कि हम बड़ी गंभीरता से इसकी जांच करवा रहे हैं। अभी भी हमने पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो ही हमारे ध्यान में आया, क्योंकि हमारी नजर थी उसके ऊपर, ये तो 2 दिन पहले अभी सोशल मीडिया के ऊपर आया, अखबार के अंदर आया, परंतु लगभग 4-5 रोज पहले हमने इसकी जांच नीचे तक करवानी, उसकी स्टेटमेंट है, कहां कहां वो पैसा गया, किस खाते में गया है, वो सारा का सारा। परंतु इतना आश्वस्त मैं सदन को करता हूं, विपक्ष के नेता को भी करता हूं, भी एक भी पैसा
वो बाहर नहीं होगा, सारा का सारा वापिस आएगा और जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। परंतु अभी जांच चल रही है, उस जांच के बाद ही मैं कोई बात करूंगा।